Good afternoon, all of you. Good afternoon, Shreyans, Ishan, Dibyan, Srishti, Dibyansu, सौरभ। वॉइस क्लियर है और विजुअल है बोर्ड सभी को। चलो ओके। सो लास्ट लेक्चर्स तक हम लोग सेट्स कंप्लीट किए थे, ठीक है। 3 आपको सेट्स पे मैं आपको वेन डायग्राम पे बताया था कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 सेट्स। तो सेट पे बनाओगे क्वेश्चंस, कुछ लोग क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर चुके हैं और सभी लोग कोशिश करो बनाने की, जितने भी टेक्स्ट बुक आपके पास है, ठीक है। आज हम लोग रिलेशंस देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच होगा रिलेशंस, क्योंकि यहीं पे ये खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। गुड आफ्टरनून अनन्या, श्रेयांश, दिव्यांश, ठीक है। देखो, और रिलेशंस जो है ना, रिलेशंस 12th चैप्टर में भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि रिलेशंस के बाद ही हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। और फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होगा कैलकुलस का। तो रिलेशन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि फंक्शंस जो है ना अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और रिलेशंस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल के रिलेशंस जनरली हम लोग क्यों लर्न करते हैं, रिलेशन फंक्शंस ही क्यों लर्न करते हैं, क्योंकि देखोगे रियल लाइफ में जो भी ह्यूमन मेड है या गॉड मेड जितने भी फंक्शंस है, वो एक सम स्पेसिफिक जो है ना कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, रूल को फॉलो करता है। तो इसी रूल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो, रिलेशंस में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कार्टेशियंस पेयर क्या होता है। व्हाट इज कार्टेशियंस पेयर? कार्टेशियंस पेयर इसलिए हम लोग लर्न कर रहे हैं कि जिससे कि हम लोग आपको ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन पेयर दोनों एक साथ हम इसलिए लर्न करते हैं जिससे कि आपको रिलेशन अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन पेयर देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर होता है, इट इज रिटन बाय लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, separating them by a comma and enclosing by the pair in parentheses। इसका मीनिंग क्या होगा? जनरली क्या होता है कि जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर डिनोट करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर को जनरली हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। ए कॉमा बी, दो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, सेपरेट रहता है कॉमा से, और इनक्लोज करते हैं हम लोग पेयर ऑफ इन पेरेंथेसिस से। जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम लोग पेरेंथेसिस बोलते हैं। तो जनरली इस तरह से हम लोग दिखाते हैं ऑर्डर पेयर को, ठीक है, ए कॉमा बी से। और यहां पे मैं एक वर्ड लिखा हूं, लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या होगा? स्पेसिफिक ऑर्डर का मीनिंग ये होगा कि कोई भी जो एलिमेंट ए लिख रहा हूं, ठीक है, वो बी के जगह नहीं जाएगा और बी का एलिमेंट ए के जगह नहीं जाएगा। एक बात बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोग 10th तक में ही लर्न करते हैं, जैसे 2,3, 1,4, 5,7 को जनरली हम लोग पॉइंट से डिनोट करते हैं इसी तरह से। तो क्या बताओ, अगर 5,7 लिखते हैं तो क्या वहां मेंशंस करते हैं कि 5 एक्स कोऑर्डिनेट है कि वाई कोऑर्डिनेट है? नहीं मेंशन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां से कंफर्म रहता है कि जब आप 5,7 लिख रहे हो दैट मीन्स डिफाइंड है कि 5 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और 7 क्या होगा, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। बात समझे? तो क्या होगा, बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर में स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, मतलब ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ए के जगह बी, बी के जगह ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों डिफाइन करते हैं ऑर्डर? एक बात बताओ, जैसे मान लो कि फादर और सन में एक रिलेशन चाहते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहां पे मैं जो एलिमेंट लिख रहा हूं वो फादर लिख रहा हूं और यहां पे मैं जो लिख रहा हूं सन लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना, फादर सन में। तो एक बात बताओ, एक रिलेशन मैं डिफाइन करूं, जैसे यहाँ पे जितने भी रख रहे हैं हम फादर को रख रहे हैं और यहाँ पे जो हम रखेंगे सन को रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम अमिताभ बच्चन को रखे और यहाँ पे अभिषेक बच्चन को, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, अगर मान लो एक रिलेशन डिफाइन करें, अमिताभ बच्चन इज ए फादर ऑफ अभिषेक बच्चन, ठीक है, यानी यहाँ पे हम फादर रख रहे हैं। अब एक बात सोचो कि मैं एक रिलेशन डिफाइन किया हूं, अमिताभ इज ए फादर ऑफ अभिषेक बच्चन। अब बताओ कि अगर बी के जगह ए रख दें और ए के जगह बी रख दें तो फिर क्या होगा? तो क्या जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा? एकदम गलत हो जाएगा। तो रिलेशंस में क्या होता है कि एलिमेंट इंटरचेंज नहीं होगा, मतलब जो एक्स है एक्स ही के जगह रहेगा और जो वाई है वाई के जगह ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मान लो और भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे धर्मेंद्र दे सकते हो और उसका जो सन है आपको सनी देओल रख सकते हो। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो रिलेशंस। सो धर्मेंद्र इज ए फादर ऑफ सनी देओल।
तो इस तरह का एक सेट ऑफ रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हो। मैं यही कहना चाह रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट इंटरचेंज नहीं होगा, एक सम स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी जनरली डिनोट किया जाएगा और इनक्लोज होगा स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट लिस्टिंग होगा कॉमा से और इनक्लोज होगा पेयर ऑफ पैरेंथेसिस से, ठीक है ना। इसी ए को कहा जाता है, ए इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, और बी इज कॉल्ड सेकेंड एलिमेंट। तो ए को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट और बी को हम लोग सेकेंड एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद मैं आपको लिखा हूं कि टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा। टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जिसके उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं इस तरह से बोलना चाह रहा हूं, मान लो कि दो ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे ए कॉमा बी एक पहला ऑर्डर्ड पेयर है और ये सी कॉमा डी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। ये इक्वल तभी होगा जब ए इक्वल टू सी होगा और एंड बी इक्वल टू डी हो जाएगा। बात समझे। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल एक ही केस में हो सकता है जब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट से नहीं। फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो इक्वल होना चाहिए। उसके साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, यहां मैं एंड लिख रहा हूं, मैथ में जो ना एंड और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कहां पे हम एंड लिख रहे हैं, कहां पे और लिख रहे हैं। पहले भी मैं आपको सेट थ्योरी में बताया हूं कि एंड कहां पे हम यूज किए थे, जब हम दो सेट का इंटरसेक्शंस डिफाइन कर रहे थे, याद होगा मैं वहीं पे एंड वर्ड यूज किया था। तो कहीं पे भी मैथ में अगर हम एंड लिखेंगे दैट मीन्स क्या होगा कि दोनों का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन हमेशा लेना है। मतलब जब आप a इक्वल टू सी हो रहा है एट द सेम टाइम b इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, ठीक है श्रेष्ठी। अगर a सी के इक्वल है तो b भी क्या होना चाहिए, डी के इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि a सी के इक्वल कर दिए और b के इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तब फिर नहीं होगा दो ऑर्डर पेयर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट है सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट के साथ भी इक्वल होना चाहिए एट द सेम टाइम। तो ही हम बोल सकते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लूं, जैसे इस तरह से दे दूं कि a बाई टू माइनस वन कामा b बाई सेवन प्लस वन इक्वल टू टू कामा फाइव है, और मैं बोलूं कि फाइंड a एंड b। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए, इफ a बाई टू माइनस वन कामा बी बाई सेवन प्लस वन इक्वल टू कामा फाइव। तो बताना ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो आपको ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे दे रहा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल जो है एक ही केस में हो सकता है जब पहला एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। एकदम 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 सही है सभी लोगों का, श्रेयांश, यश, अनन्या, सृष्टि, गुड, वेरी गुड, ठीक है। क्या करोगे, अगर ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट के इक्वल करोगे, यानी a बाई टू माइनस वन इक्वल करोगे टू के, और एंड हो जाएगा b बाई सेवन प्लस वन इक्वल होगा फाइव के। यहां से a बाई टू का वैल्यू क्या होगा, थ्री हो जाएगा, यहां से a का वैल्यू सिक्स हो जाएगा, एंड b का वैल्यू निकालोगे तो ये वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर होगा, ठीक है, b बाई सेवन। ये सेवन को फोर से मल्टीप्लाई करोगे ये 28 हो जाएगा। तो यहां से a का वैल्यू 6 होगा, b का वैल्यू 20 होगा, यानी a अगर 6 और b 28 लेते हैं, उसी केस में ये क्या होगा, दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा। एकदम ईशान करेक्ट है आपका, ठीक है, गुड, वेरी गुड। मुझे लगता है ऑर्डर्ड पेयर आप लोग समझ गए हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं है, नथिंग बट दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। और कलेक्ट कैसे करके लिखते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, बीच में सेपरेट आउट करते हैं कॉमा से और इनक्लोज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में हम लोग काफी यूज करते हैं इसका। वैसे आप आगे चल के देखोगे इसको फंक्शन में भी काफी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में एक चीज ध्यान रखना है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होगा जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। मुझे लगता है कि ये क्लियर होगा सभी को। सभी लोग यस टाइप कर दो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं पीडीएफ के लिए। चलो ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब करते हैं इसको।
देखो उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं कार्टेशियंस प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियंस प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियंस प्रोडक्ट जो हम लोग डिफाइन करेंगे होगा द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ठीक है। जहां ए जो ले रहे हैं हम सेट ए से ले रहे हैं और स्मॉल बी जो ले रहे हैं वो सेट बी से ले रहे हैं, ठीक है ना। या इसको दैट इज इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है ए कॉमा बी, जहां ए जो ले रहे हैं सेट ए से और बी जो ले रहे हैं सेट बी से ले रहे हैं। इसी को बोला जाता है इज कॉल्ड द Cartesians is called the Cartesian product of A to B, और इसको डिनोट किया जाता है and is denoted by A क्रॉस B, ठीक है ना। जस्ट इसका नोटेशन है, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। वीडियो लैग कर रहा है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। वीडियो लैग कर रहा है, ओके वेट करो, जस्ट वेट करो। अब लैग कर रहा है कि सही है? और मुझे लगता है सही होगा। नहीं, इंक्रीज कर दिया श्रेयांश, एफपीएस इंक्रीज कर दिया, फ्रेम पर सेकंड अभी इंक्रीज किया, अभी भी लैग कर रहा है। अभी भी लैग कर रहा है कि सही है? अब एक बार टाइप कर दो सभी लोग, लैग कर रहा है कि करेक्ट है। ठीक है, आप सही है सृष्टि, ओके चलो, ठीक है ओके चलो ईशान, ठीक है, यस सही है, देखते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो क्या डिफाइन कर रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, वेयर ए क्या ले रहे हैं हम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हम लोग सेट से ले रहे हैं और स्मॉल बी जो एलिमेंट है वो हम लोग सेकंड सेट से ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी हम लोग लिखते हैं। जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा ना उसको एक जगह लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और कंडीशन ये है कि जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से उठा रहे हैं और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेट बी से उठा रहे हैं, ठीक है ना। और सारे ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब हम लिखा जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है ऑफ ए टू बी। ध्यान रखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, जनरली इसको हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, मतलब इस तरह से डिनोट करोगे, ए क्रॉस बी जो होगा ये इक्वल होगा कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जहां स्मॉल ए जो है सेट ए से ले रहे हैं और स्मॉल बी जो एलिमेंट है वो सेट बी से उठा रहे हैं, ठीक है ना। और बी क्रॉस ए क्या होगा, ध्यान रखना, बी क्रॉस ए डिफरेंट हो जाएगा। बी क्रॉस ए जो लिखोगे तो बी कॉमा ए हो जाएगा ये, जहां बी जो है एलिमेंट क्या कर रहे हैं सेट बी से उठा रहे हैं और जो स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए से उठा रहे हैं। यानी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इन जनरल ए क्रॉस बी जो है ना बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए, तो ध्यान रखना है कार्टेशियंस फ्रॉम
Cartesian product from the set A to set B and the Cartesian product from set B to set A. ये दो डिफरेंट आएगा, ठीक है ना आंसर्स। तो डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी कर रहा है कि फ्रॉम बी टू ए कर रहा है। तो अगर ए टू बी कर रहा है तो इस तरह से लिखोगे, अगर बी टू ए कर रहा है तो आपको इस तरह से लिखोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जैसे मान लो 1 2 3, ठीक है ना, इसमें एलिमेंट है और सेट बी में हमारे पास जैसे एबीसी 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो मान लो ए क्रॉस बी डिफाइन करना है, तो बताओ क्या होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या लिखोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट लो तो 1 कामा ए और 1 को फिक्स रखो, फिर 1 कामा बी हो सकता है, फिर 1 कामा सी भी हो सकता है, उसी तरह से फिर 2 कामा ए ले सकता है, 2 कामा बी ले सकते हैं और उसी तरह से 2 कामा सी ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे। फिर 3 के साथ आप ले सकते हो, 3 कामा ए हो सकता है, 3 कामा बी हो सकता है और 3 कामा सी होगा। तो ध्यान रखना है, जो फर्स्ट एलिमेंट उठा रहा है, जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से उठा रहे हैं और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो कैपिटल बी सेट बी से हम लोग ले रहे हैं और उससे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसी को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें अगर कितने एलिमेंट है, इसमें अगर मान लो 3 एलिमेंट है और इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो टोटल number of ordered pairs, that is Cartesian product from A to B, वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे आपको m इंटू n। ध्यान रखना। तो अगर मान लो इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेंगे 3 इंटू 3 कितने बनेंगे, टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। बात समझे। अब आप देख सकते हो 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है जो फ्रॉम ए टू बी। अगर आप फ्रॉम ए टू बी बोले तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से लेंगे और जो दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर का है वो सेट बी से लेंगे। जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आपको ए क्रॉस बी से। अगर मैं बोलूं कि बी क्रॉस ए निकालो तो क्या होगा, बताओ सौरभ। बी क्रॉस ए निकालोगे तो क्या होगा, पलट जाएगा आपको, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उल्टा कर दोगे, यानी 1 कामा ए के जगह ए कामा 1 होगा, बी कामा 1 होगा, सी कामा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम श्रेयांश सही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए क्रॉस बी में उतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बी क्रॉस ए में। यानी आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए। यानी बी टू ए भी पूछता है तो उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो एम एन ही बनेंगे, एम इंटू एन बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो एम क्या है, बेसिकली एम है कितने एलिमेंट सेट ए में है और एन क्या है, बेसिकली कितने एलिमेंट सेट बी में है। यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ। सेट में ध्यान रखना, जब एलिमेंट सेम होता है तो उसको हम लोग काउंट एक ही बार करते हैं, ठीक है। तो ये सेट का बातें ध्यान रखना है। यहाँ पे मान लो अगर ए 2 बार अगर लिख दे तो उनको 4 नहीं काउंट कर लेना है, ठीक है, उसको 3 ही बार काउंट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे एम एन बनेंगे। तो जस्ट एक फॉर्मूला है जिसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बात समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। तब तक मैं एक फोटो लेता हूं। बढ़े आगे। यस ईशान, सौरभ, श्रेयांश, कोई डाउट नहीं है, गुड। आता कहाँ बेसिकली सृष्टि, इसका जो है ना यूज जो है ना फंक्शंस में आएगा। सृष्टि जनरली कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज वैसे रिलेशन में आता है और रिलेशंस का यूज जो है ना फंक्शंस में आता है। जितने भी आप देखोगे, जितने भी लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स, वो क्या है, बेसिकली फंक्शन ही है। फंक्शंस आगे चल के बताऊंगा आपको, अभी रिलेशन के बाद फंक्शन ही है। 2 रूल को फॉलो करता है फंक्शंस। कुछ गॉड मेड फंक्शन है, जैसे हमारा बॉडी हो गया, आपको भगवानों ने बनाया है,
और उसके बेसिस पे लोग ह्यूमन मेड फंक्शंस बनाया, जिसको आप साइन एक्स बोलते हो, कॉस एक्स, ई के पावर एक्स। तो जैसे हमारा बॉडी बिहेव दो रूल को फॉलो करता है, उसी तरह से जितने भी ह्यूमन मेड फंक्शन है, साइन एक्स, कॉस एक्स, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब भी दो रूल को फॉलो करता है, ठीक है ना। रिलेशन में भी कुछ सर्टेन रूल, वैसे तो रूल नहीं होता है, लेकिन फंक्शंस में दो रूल फॉलो करता है। आगे चल के आप समझोगे कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ते हैं। कार्टेशियन, अभी यहीं पे आपको पता चल रहा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले ऑर्डर्ड पेयर क्यों डिफाइन किए। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए डिफाइन किए कि अच्छे से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आए, ठीक है ना। और बोलोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों डिफाइन कर रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि आपको रिलेशन समझ में आए। अब बोलोगे कि रिलेशन पढ़ के क्या होगा, रिलेशन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको फंक्शन समझ में आए। अब आप बोलोगे फंक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं, फंक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रियल लाइफ में जितने भी इंडस्ट्री में आप देखोगे सारे फंक्शंस ही वर्क करते हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे थाउजेंड ऑफ फंक्शन वर्क करते हैं। तो फंक्शंस के बारे में अगर मान लो नॉलेज नहीं है, तो कैसे डेवलप करोगे फंक्शन, और कैसे उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। जैसे ह्यूमन मेड फंक्शन, हमारा बॉडी भी जो है ना थाउजेंड ऑफ फंक्शन से बने। एक भी फंक्शन वर्क करना बंद करे तो स्लोली करके जो है ना बाकी फंक्शंस भी वर्क करना बंद कर देगा। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है सृष्टि, तो ये सब हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो चलो इसको रब करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद जो है ना हम लोग कार्टेशियन एक ट्रिपलेट भी हम लोग डिफाइन करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, जैसे जो हम कर ले, लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, थ्री फाइनाइट सेट, ठीक है ना। देन देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम लोग बोलते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। जहां ए हम उठा रहे हैं सेट ए से, स्मॉल बी सेट बी से ले रहे हैं, और जो स्मॉल सी है वो सेट सी से ले रहे हैं, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है कार्टेशियन ट्रिपलेट। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन ट्रिपलेट ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। इसी को बोला जाएगा कार्टेशियन ट्रिपलेट ए कॉमा बी कॉमा सी। जनरली आगे चल के आप पढ़ोगे थ्री डी में कार्टेशियन ट्रिपलेट। जैसे आप लोग 10th में देखो क्या पढ़ते हो, हम लोग 2D के बारे में पढ़ते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में नॉलेज होता है। लेकिन एक बात बताओ कि कोई भी आप अगर देखे होगे रियल लाइफ में, तो 2D में कोई भी जो है ना फिगर एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो देखे होगे 3D में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। जिसका जेड कोऑर्डिनेट भी होता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी आप सिर्फ एरिया नहीं होता है, वॉल्यूम भी होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ सरफेस एरिया से आप इवन आप वॉल का थिकनेस भी अगर देखोगे, या कोई भी आप जैसे पेज देखोगे, तो पेज भी क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ थिकनेस होता है, मतलब वो भी 3D में अगर एग्जिस्ट करता है। तो कार्टेशियन ट्रिपलेट हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपको 3D का यूज करना हो। और 12th में ही आप 3D एक चैप्टर है जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब आप बीटेक में जाओगे ना, तो जैसे कुछ डीआरडीओ सब में जाओगे, तो एक्स वाई जेड, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट के अलावा एक कोऑर्डिनेट और यूज होता है, टाइम यूज होता है। जैसे आप अर्थ को छोड़ते हो तो जानते हो कि यूनिवर्स में सब कुछ अपना आप रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आप टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस पर्टिकुलर टाइम में लॉन्च करें। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर मान लो कोई स्पेस में जा रहा है, कोई ह्यूमन जा रहा है, तो उसके लिए टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए प्रेशर भी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी कॉमा प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कॉमा, मतलब बहुत सारे कोऑर्डिनेट होगा। स्टार्ट जो है ना हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से शुरू करते हैं, 12th में आकर के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे जाते हैं, और जब बीटेक में जाओगे तो आप इवन 4 कोऑर्डिनेट 5 कोऑर्डिनेट आप पढ़ोगे, ट्रिपलेट पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहां तक आपको ट्रिपलेट तक जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया मतलब 2 सेट्स में और 3 सेट्स में। जैसे मैं एक एग्जांपल लो, मान लो कि एक सेट है जैसे 1, 2 है, ठीक है ना, और सेट बी है जैसे ए कॉमा बी है, और सेट सी मैं ले लेता हूं, लेट से एक्स कॉमा वाई है। तो मान लो इसका कार्टेशियन ट्रिपलेट बनाना है, तो कैसे बनाओगे,
तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर निकालोगे तो बताओ कार्टेशियन ट्रिपलेट क्या होगा। जैसे क्या करोगे, 1 यहां से लोगे और ए यहां से ले लोगे, ठीक है, और फिर यहां से x लोगे और 1a फिक्स रखोगे, ठीक है ना, 1a फिक्स रखोगे, फिर इसका दूसरा एलिमेंट लोगे y, फिर 1 फिक्स ही रखेंगे, अब फिर इसमें a की जगह अब b ले लोगे, ठीक है ना, और फिर इसको वैरी करवाओगे x, और 1b के साथ आप ले सकते हो y। बात समझे? तो 1 के साथ मैंने a लिया और a के साथ x लिया, फिर y लिया, फिर उसके बाद 1 के साथ b लिया, b के साथ x लिया और y लिया, तो टोटल 4 आ गया ट्रिपलेट। उसके बाद चेंज करोगे 2। अब देखो 2 के साथ 2a के साथ हम लोग x ले सकते हैं और 2a के साथ हम लोग y ले सकते हैं, ये होगा। फिर उसके बाद 2a के साथ मैंने ले लिया, फिर उसके बाद b के साथ लोगे, यानी 2b के साथ x ले सकते हैं और फिर 2b के साथ हम लोग क्या ले सकते हैं, y ले सकते हैं। बात समझे? ये टोटल ऑर्डर ट्रिपलेट होगा। तो ऑर्डर ट्रिपलेट ये होगा। जैसे इसमें अगर मान लो एलिमेंट अगर कितना है, 2 एलिमेंट है, और इसमें एलिमेंट क्या है, 2 है, और इसमें एलिमेंट कितना है, 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट कितने बनेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट जो बनेंगे वो बनेंगे m इंटू n इंटू पी बनेंगे। तो मान सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वैल्यू कितना आएगा, 8 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो m एलिमेंट अगर सेट A में है और B में n एलिमेंट है और सेट C में अगर p एलिमेंट है, एकदम सही है दिव्यांशु, तो टोटल जो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे वो m इंटू n इंटू p बनेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें 2 2 2 एलिमेंट लिया हो तो टोटल ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल 8 बनेंगे। आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया कैसे ऑर्डर ट्रिपलेट बनाओगे? मुझे लगता है 3 सेट जब दिया रहेगा तो ऑर्डर ट्रिपलेट लिख पाओगे सभी लोग। टाइप करो, तब तक मैं एक फोटो लेता हूं। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर आपका ऑर्डर पेयर्ड ही यूज होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट कम होगा। एक ही चैप्टर है 3D में यूज होगा आपका, लेकिन जानना चाहिए ऑर्डर पेयर्ड और ऑर्डर ट्रिपलेट। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चंस लेता हूं इस पे, 3-4 क्वेश्चन। जैसे फाइंड x एंड y इफ x plus 3, 5 equal to 6, 2x plus y। तो मुझे फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं कि इफ a इक्वल टू 1 3 5 6 एंड b इक्वल टू 2, 4, बताना है कि फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे? फाइंड x एंड y इफ x plus 3, ऑर्डर्ड पेयर्ड x plus 3, 5 इक्वल टू है ऑर्डर्ड पेयर्ड 6, 2x plus y। और सेकेंड क्वेश्चन दिया हूं कि एक सेट है A 1 3 5 6 एलिमेंट है और सेट B में 2 4 एलिमेंट है। तो बताना है ऑर्डर्ड पेयर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B निकालना है एंड B क्रॉस A निकालना है। एकदम सही है सभी लोगों का। x का वैल्यू -3 आ रहा है और y का वैल्यू 11। दिव्यांश, ईशान, दिव्यांशु, श्रेयांश, सृष्टि, यह सभी लोगों का एकदम सही है, सही एकदम करेक्ट है। तो मुझे लगता है क्लियर होगा कंसेप्ट। जैसे ही 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल लिखेगा, बहुत जगह आपको क्वेश्चंस मिलेगा जब भी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल देगा। तो जब भी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल करोगे, यानी x plus 3 जो है आप 6 के इक्वल करोगे एंड, और फिर 5 इक्वल करोगे 2x plus y के। यहां से x का वैल्यू हो जाएगा 6 - 3 यानी 3 के इक्वल हो जाएगा। और क्या करोगे, इसमें 3 पुट कर दोगे तो 2 × 3 प्लस y हो जाएगा। यहां से 5 और -6 इक्वल टू y, यानी y का जो वैल्यू, x का वैल्यू 3 आ जाएगा और यहां से y का वैल्यू जो आएगा -1 आएगा। एकदम सही है सभी लोगों का। x 3 होगा और y का वैल्यू -1 होगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं अनन्या, सही है सभी लोगों का, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दिव्यांश। इसका बताओ कैसे निकालोगे। सेट ए में 1 3 5 6 है और सेट बी में 2 4 है, तो बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जस्ट नोटेशन है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। क्रॉस जस्ट डिनोट कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, जस्ट एक नोटेशन यूज हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को भी हम लोग डॉट या क्रॉस से ही डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो होगा तो क्या करोगे, सेट ए से 1 पहला एलिमेंट और सेट बी से लोगे, तो ये 1 से 2 बनेगा ऑर्डर पेयर, फिर 1 के साथ 4 बनेगा, कॉमा, फिर 3 के साथ 2 बनेगा, 3 के साथ 4 बनेगा, फिर 5 के साथ 2 बनेगा और 5 के साथ 4 बनेगा, उसी तरह से 6 के साथ 2 बनेगा और 6 के साथ 4 बनेगा, समझे। सो 1 के साथ 2 4 ले लिया, दो ऑर्डर पेयर, 3 के साथ 2 4 लिया तो 2 ऑर्डर पेयर, और फिर 5 के साथ 2 4 तो अगेन 2 ऑर्डर पेयर आएगा, और 6 के साथ 2 4 तो अगेन 2 ऑर्डर पेयर आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर बी क्रॉस ए निकालोगे तो क्या होगा, बी क्रॉस ए जो होगा, बस क्या करना है आपको, इंटरचेंज कर देना है, 2 1 4 1 2 3 4 3 2 5 4 5 2 6 4 6, ठीक है ना। तो ये ए क्रॉस बी होगा और ये बी क्रॉस ए होगा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया फ्रॉम ए टू बी, और ये कहलाएगा, सॉरी ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, और ये कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, ठीक है। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन मैं और दूं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, देखते हैं कितने लोग बनाता है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ठीक है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट, मान लो इस सेट में हमारे पास 5 एलिमेंट है, ठीक है ना, और सेट बी में जो है हमारे पास 4 एलिमेंट है, इन विच 2 elements are common, then total number of Cartesian product from A to B, that is A क्रॉस B, किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शन भी आपको रख रहा हूं, ठीक है ना। ये होगा कि 18 के इक्वल होगा, कि मान लो 3 और 6 के इक्वल होगा, कि 20 के इक्वल होगा, कि 2 5 2 10 के इक्वल होगा। यस सृष्टि सही है, एकदम करेक्ट है, गुड, एकदम 22 वर्षा हो जाएगा, ठीक है, सही है। यस बोल रहा है ए ऑप्शन होगा। मैं बोल रहा हूं कि 2 सेट है, ठीक है ना, ए और बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है सेट ए में, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, जिसमें दिया गया है इन विच 2 एलिमेंट्स आर कॉमन, यानी ए और बी में 5 एलिमेंट, ए में 5 एलिमेंट और बी में 4 एलिमेंट है, और इस तरह से है जिससे कि 2 एलिमेंट सेट और बी में कॉमन है। तो बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। श्रेयांश और यश बोल रहा है ए ऑप्शन होगा, यानी 18 होंगे ऑर्डर्ड पेयर। और भी कोई लोग, दिव्यांशु बोल रहा है सी ऑप्शन होगा, यश बोल रहा है कि बी ऑप्शन होगा, ईशान बोल रहा है कि 6 होगा, यानी बी ऑप्शन होगा, अनन्या बोल रही है सी होगी, सी होगा इसका आंसर। दिव्यांशु एंड अनन्या एकदम करेक्ट है, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। अरे भाई हम कहाँ बोले हैं, एक बात बताओ, हम जब थ्योरी कोट कर रहे थे तो जब हम आपको थ्योरी में क्या बताया था कि अगर किसी सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है, तो मैं बताया हूं कि टोटल ऑर्डर्ड पेयर, यानी टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे वो mn बनेंगे। मैं कुछ नहीं कमेंट किया हूं कि कॉमन है कि नहीं है, कॉमन हो या नहीं हो फॉर्मूला वही रहेगा, मैं आपको लिखवा चुका हूं। अगर m एलिमेंट सेट ए में है, n एलिमेंट अगर सेट बी में है, एक बात बताओ मेरे को, जैसे इसमें 1 2 है, ठीक है, और सेट बी में 1 2 3 है, ठीक है ना,
सेट ए में 1 2 है और सेट बी में 1 2 3 है, इसमें दो एलिमेंट कॉमन है, एकदम कॉमन है 1 और 2, ठीक है। तो क्या लगता है अगर आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो कितना ऑर्डर्ड पेयर आएगा? ए क्रॉस बी निकालोगे तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3 हो जाएगा, फिर उसी तरह से 2 के साथ 1 हो जाएगा, 2 के साथ 2 हो जाएगा और 2 के साथ 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ इसमें m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है? क्या mn नहीं आ रहा है? टोटल ऑर्डर्ड पेयर mn आ रहा है, यानी 2 into 3 हो जाएगा, टोटल नहीं आ जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। बात समझे? अरे भाई एलिमेंट कॉमन हो या नहीं कॉमन हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आपको बोले कि दो सेट में एलिमेंट कितना है वो अगर मेंशन कर दे और आप उससे पूछे कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यानी कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, तो आंसर आपका ऑलवेज क्या होना चाहिए? mn होना चाहिए, चाहे एलिमेंट कॉमन हो या नहीं हो। बात समझे सभी लोग? और अगर समझ में आ गया हो तो यस टाइप करो, तब तक मैं फोटो ले लेता हूं। चलो गुड। तो रब करते हैं, ठीक है सौरभ? समझ में आ रहा है? सौरभ शायद फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा है। सौरभ समझ में आ रहा है? चलो इसको रब कर। ओके देखो, जैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ ए इक्वल टू जैसे 1 2 3 है, ठीक है ना, और सेट बी जो है वो दिया गया है 3 4 है, एंड सेट सी जो है वो इक्वल है 1 3 5। तो बताना है कि मुझे फाइंड फर्स्ट पार्ट में कि ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा। अब मैं मिक्स कर रहा हूं, ठीक है ना, सेट के साथ, और मुझे फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। और मुझे थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या होगा। सी का एलिमेंट 1 3 5 लिखा हूं, ठीक है ना, सी का एलिमेंट 1 3 5 लिखा हूं, ठीक है अनन्या। तो ए का एलिमेंट लिखा हूं 1 2 3, बी सेट बी में लिखा हूं 3 4, एंड सेट सी में लिखा हूं 1 3 5। और मुझे फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? तो सेट ए जो है 1 2 3 है, और सेट बी जो है आपको 3 4 है, और सेट सी है 1 3 5। तो दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शंस मैं आपको बताया सेट थ्री में। देखो सौरभ, पता नहीं आप लास्ट लेक्चर्स देखना, ठीक है, जो भी लेक्चर है ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाता है ऐप पे, और जो लेक्चर मिस हो गया तो उसको देख लेना, ठीक है सौरभ। देखो यहाँ पे फाइंड आउट करना है सबसे पहले बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या होता है? जितने भी एलिमेंट है सेट बी और सेट बी सी में, वो सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके एक जगह लिखोगे तो 1 3 4 5 हो जाएगा। ये कहलाएगा आपको बी यूनियन सी, ठीक है ना, एकदम 1 3 4 5 होगा, सही है। अब आप निकालोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी। यानी करना क्या है इसमें आपको कि सेट ए से पहला एलिमेंट लिखना है ऑर्डर्ड पेयर में, और जो सेट बी यूनियन सी से दूसरा एलिमेंट को लिखना है। तो सेट ए में यहां है 1 2 3 और बी यूनियन सी में ये है, तो बताओ यहां 1 लेंगे, 1 को फिक्स रखेंगे और इसको वैरी करवाओ, तो
1 कामा 1 कामा 1 कामा 3 और 1 कामा 4 और कामा 1 कामा 5। बात समझे? तो 1 को फिक्स रखा हूं और सेट ए बी यूनियन सी में वैरी करवा रहा हूं। तो 1 कामा 1 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर 2 को लो और फिर इसको वैरी करवाओ। तो 2 कामा 1 फिर 2 कामा 2 ले सकते हैं, नहीं 2 कामा 3 ले सकते हैं और फिर 2 कामा 4 और 2 कामा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 3 के साथ आप पेयरिंग कर सकते हो। तो 3 कामा 1 होगा, 3 कामा 3 हो जाएगा और फिर 3 कामा 4 हो जाएगा और 3 कामा 5 हो जाएगा। तो बात समझे, यही कहलाएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। 1 3 अनन्या बोल रही है कि 1 3 1 4 1 1 1 3 1 4 1 1 एकदम सही है। 1 5 एकदम सही है अनन्या, गुड। यस 1 कामा 3 2 कामा 3 एकदम सही है, सेकंड का आंसर होगा। दिव्यांश का आंसर एकदम सही है, एकदम सही है दिव्यांश। 1 कामा 3 2 कामा 3 3 कामा 3 होगा सेकंड का आंसर, एकदम गुड, वेरी गुड, सभी लोग सही हो। देखो इसमें जो है बी ए, और पहले हम निकाल लेंगे बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कितने एलिमेंट कॉमन है, तो ओनली 3 कॉमन है। और मुझे फाइंड आउट करना है आपको कि ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर जो है, ए से हम लोग क्या करेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे और बी इंटरसेक्शन सी से फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या होगा, 1 के साथ 3 होगा, फिर 1 2 के साथ 3 होगा। बात समझे? 1 के साथ 3 लेंगे, फिर 2 के साथ 3 लेंगे और 3 के साथ 3 लेंगे, तो 3 बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर। वैसे भी इसमें 3 एलिमेंट में, इसमें एक एलिमेंट है, तो 3 into 1 यानी क्या होगा, 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड का आंसर। अब देखो थर्ड में कैसे फाइंड आउट करते हैं। थर्ड में आप क्या करोगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो। तो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। तो सेट ए और सेट बी ये है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 1 के साथ 3 लोगे और 1 के साथ 4 लोगे। उसी तरह से 2 के साथ 3 लेंगे और 2 के साथ 4 लेंगे, ठीक है। और फिर उसी तरह से 3 के साथ 3 लेंगे और 3 के साथ 4 लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से ले रहे हैं और सेकंड एलिमेंट सेट बी से ले रहे हैं। उसी तरह से तुम फाइंड आउट करोगे ए क्रॉस सी, ठीक है ना। तो ए क्रॉस सी क्या होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो सेट ए से फर्स्ट एलिमेंट लेना है और सेट सी से सेकंड एलिमेंट। तो ये होगा 1 2 3 यार 1 3 5। तो 1 के साथ 1 3 5 लेंगे, तो 1 के साथ 1 1 के साथ 3 और 1 के साथ 5 कॉमा। फिर 2 के साथ लोगे तो 2 के साथ 1 2 के साथ 3 और फिर 2 के साथ 5 लेंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर 3 के साथ लेंगे 1 2 3 5, 3 के साथ लेंगे 1 3 5। तो 3 के साथ 1 होगा और 3 के साथ 3 होगा और 3 के साथ 5 होगा। बात समझे? तो ए क्रॉस सी क्या होगा, ए से मैंने फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया और फिर पेयरिंग किया 1 3 5 के साथ, वही लिखा हूं मैं 1 3 5 के साथ, ठीक है ना। फिर क्या किया, यहां से 2 लिया और फिर 1 3 5 के साथ पेयरिंग किया। तो 2 के साथ जो है 1 3 5 पेयरिंग किया और फिर 3 के साथ 1 3 5 पेयरिंग किया, ठीक है ना। और इसका मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शंस लेना है, यानी दोनों में कितने ऑर्डर्ड पेयर है वहां यहां पे आपको कलेक्ट करके लिखना है। अगर देखें यहाँ पे 1 कामा 3 है और इसमें भी 1 कामा 3 है, तो 1 कामा 3 कॉमन होगा। 1 कामा 4 इसमें अगर देखें तो 1 कामा 4 नहीं है। 2 कामा 3 है इसमें भी, तो 2 कामा 3 को भी लिखोगे, ठीक है ना। और ये हो गया 2 कामा 4 है क्या इसमें, 2 कामा 4 नहीं है। उसी तरह से 3 कामा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा 3 कामा 3, ठीक है। फिर 3 कामा 4 इसमें नहीं है, तो 3 कामा 4 नहीं लोगे। तो ये आपका कॉमन होगा 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 एकदम दिव्यांश, गुड, वेरी गुड, करेक्ट है। सृष्टि मिस हो गया, एक पेयर मिस हो गया सृष्टि का। 2 कामा 3 सृष्टि 1 कामा 3 भी होगा। सृष्टि एक काम करो, मिस जो है ना होने का चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि आप क्या करो 1 कामा 3 देखो और फिर सेकेंड पेयर में सेकेंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो 1 कामा 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे दिख गया 1 कामा 3 तो कॉमन है। उसी तरह से 1 कामा 4 यहाँ है, तो ढूंढो कि एक क्रॉस बी में 1 कामा 3 1 कामा 4 है कि नहीं, तो 1 कामा 4 नहीं है। उसी तरह से आप देखोगे कि 2 कामा 3 है कि नहीं। इस तरह से जो है ना आपको मिस नहीं होगा कोई भी पेयर, ठीक है। एकदम अनन्या एकदम सही है।
अच्छा ऑलरेडी, ओ सॉरी, ठीक 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 ठीक, गुड गुड गुड, श्रेष्ठ, मैं अभी देखा 1,3, ठीक है ना। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सब टाइप में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, तो बढ़े हम आगे। चलो इसको रब करते हैं, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चंस और ले लेता हूं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जैसे एक बार बताओ, जैसे इफ सेट ए जो है 1,2 दिया गया है, तो बताना है कि फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये मुझे फाइंड आउट करना है। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे एक्सप्रेस ए इक्वल टू ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट 2a प्लस बी इक्वल टू 5, जहां ए बी बिलोंग्स टू क्या है, होल नंबर है, ठीक है, एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना है मुझे। अच्छा, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको पुट अप कर सकता है कि मान लो इफ ए क्रॉस बी जो है दे दिया रहेगा आपको, जैसे a कॉमा 1, a कॉमा 3, a कॉमा 1, b कॉमा 3, c कॉमा 3, ठीक है, a कॉमा 3, b कॉमा 3, या a कॉमा 3, b कॉमा 1, a कॉमा 2 और b कॉमा 2, ठीक है, a कॉमा b कॉमा 1, a कॉमा 2, b कॉमा 2, बताना है कि फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? सो सेट कोई लंबा चैप्टर नहीं होगा, बहुत छोटा चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे इफ a इक्वल टू 1,2 है तो फाइंड आउट करना है फाइंड ऑर्डर ट्रिपलेट ए क्रॉस ए, यानी सेम एलिमेंट में अप्लाई करना है। दिव्यांशु देखते हैं, देखो दिव्यांशु, ए क्रॉस ए क्या होगा इसी से, हाँ, जैसे तीन एलिमेंट 1,2 जैसे तीन सेट आप लिख लो, ठीक है ना, 1,2 और 1,2। वैसे तो एलिमेंट कम है इसलिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो यहां से 1 लो, यहां से भी 1 लो, ठीक है ना, 1 और फिर वैल्यू करवाओ 1 2, तो 1 के साथ 2 ले सकते हो। बात समझे कैसे हम लोग लिख रहे हैं? इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 और फिर वैल्यू करवा रहा हूं 1 2, ठीक है ना, तो 1 2, फिर क्या होगा कि 1, फिर 1 के साथ 2 ले लो, तो 1 और 2 फिक्स रखेंगे और फिर 1 2 वैरी करवाएंगे, 1 2 1 हो जाएगा और 1 2 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, उसी तरह से 1 के जगह 2 लिखोगे और फिर 1 लोगे, तो 2 1 के साथ फिर 2 और 1 के साथ 1 2 आएगा, तो 2 1 के साथ 1 2, ठीक है। उसी तरह से 2 1 के साथ फिर 2 2 लोगे, फिर 2 2 के साथ 1 लोगे और फिर 2 2 के साथ आप 2 लोगे। तो बात समझे, यही आएगा, कितना आएगा टोटल 8 आना चाहिए सभी लोगों का। तो अनन्या का है 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम सही है अनन्या, गुड, वेरी गुड। दिव्यांश सही है, सृष्टि एकदम सही है। थर्ड का ए कॉमा बी, सेट ए होगा और सेट बी 1 2 3 होगा, सृष्टि गुड, वेरी गुड। सेकेंड वन विल बी 1 1 2, अनन्या बोल रही है सेकेंड का आंसर एक्सप्रेस 2a प्लस बी। देखो क्या कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी इज सच दैट 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और a कॉमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। w को हम लोग डिनोट करते हैं होल नंबर से, एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसको ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में लिखना है।
तो बताओ क्या करोगे इसमें, इस रिलेशन में क्या करो, जैसे ए बी होल नंबर है तो एक को वैरी करवाओ, ठीक है, एक को वैरी करवाओ और दूसरा ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लो। बात समझे क्या कर रहा हूं? जैसे मान लो ए को ही वैरी करवाता हूं, अगर ए 0 लेते हो इसमें पुट करेंगे तो 0 प्लस बी इक्वल टू 5, यहां से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू 1 लेते हैं इसमें पुट करेंगे तो 2 प्लस बी इक्वल टू 5, यहां से बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू अगर 2 लेते हो तो 2 इंटू 2 पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस बी इक्वल टू 5, यहां से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह से आप ए का वैल्यू अगर 3 लेते हो तो बताओ ये क्या हो जाएगा 6 प्लस बी इक्वल टू 5, यहां से बी इक्वल टू -1 हो जाएगा। और ये केस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ए बी क्या है, होल नंबर है, तो यानी 3 के इक्वल या 3 से ग्रेटर अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझे कैसे बनाना है? जब भी आपको कोई रिलेशन दिया गया हो और वो रिलेशन में दिया गया कि होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है तो ए को वैरी करवाओ, ए को 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, और बी का वैसा वैल्यू सिलेक्ट करना है जो होल नंबर आए। तो जब हम ए 0 1 2 लिए हैं तो बी जो है होल नंबर आ रहा है 5 3 1, लेकिन ए 3 पे बी होल नंबर नहीं आ रहा, नेगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो फिर ए का वैल्यू 3 4 5 6 ये सब रिजेक्ट हो जाएगा। यानी इसका जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा आपको, सो ऑर्डर्ड पेयर इसका आपको लिखना है, कितना ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ए का आपका 0 आ रहा है यानी 0, 5 आएगा, फिर 0, 3 आएगा, और फिर 0, 1 आएगा। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बोले होगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा 0, 5 0, 3 0, नहीं 0, 5 1, 3 और फिर 2, 1, ठीक है। सो सेकंड का अनन्या ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है, बात समझे? अनन्या ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है। सो ए 0 1 2 होगा और बी का वैल्यू 5 3 1 होगा, और ये बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है। तो ए और बी का वैल्यू पुट करना है, ए 0 लोगे तो बी 5 होगा, वही 0, 5 लिखा हूं। ए अगर 1 लेते हो तो बी का वैल्यू 3 होगा, तो 1, 3 हो जाएगा सेकंड ऑर्डर पेयर। ए अगर 2 लेते हैं तो बी का वैल्यू 1 आ जाएगा, तीसरा ऑर्डर पेयर 2, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत इजी है, अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, तो सेट ए क्या होगा, बेसिकली जो पहला एलिमेंट होगा हर एक ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए से ले रहा होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो ए यहाँ पे बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे सो ए बी दो ही एलिमेंट लिखा हुआ है तो ए बी हो जाएगा। और सेट बी में जो है कौन सा एलिमेंट होगा, जो सेकेंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, जो एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट बी से लिया जा रहा होगा, तो 1 3 और 2, यानी लिख सकते हैं 1 2 3, 1 3 2 लिखे या 1 2 3, ऑर्डर मैटर नहीं करते आपको सेट में। ओके ओके अनन्या, ठीक है ठीक है ठीक है। वो फर्स्ट क्वेश्चन का था क्या 1 1 2? ओके, एक मिस हो गया था अनन्या से, ठीक है ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझ में आया सभी को? चलो एक फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हैं आगे। तो बनाओगे इस पे जो ना बहुत सारा क्वेश्चंस दिया गया है, देखता हूं एक क्वेश्चंस मैं और लेता हूं जो कि थोड़ा सा बिग ट्विस्ट होगा, हल्का फुल्का। अच्छा, रिलेशन जो है ना अभी नहीं बनाओगे, रिलेशंस आप अगले लेक्चर से बनाना, अभी आप पूरा सेट का क्वेश्चंस बनाओ। देखो ये क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, जैसे लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that A cross B consists of 6 एलिमेंट, ठीक है, A क्रॉस B में 6 एलिमेंट है। if 3 elements of A cross B are 1, 4 2, 6 3, 6, find A cross B
एंड बी क्रॉस ए। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? बोला ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, मतलब बोल रहा है ए क्रॉस बी में 6 ऑर्डर्ड पेयर है, जबकि आपको 3 ही ऑर्डर्ड पेयर दिया गया 1,4 2,6 3,6। तो बताना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होगा। अच्छा अनन्या मैं रब कर दिया। अनन्या क्वेश्चन नंबर 3 में ये था कि ए क्रॉस बी दिया गया था, ठीक है ना, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी दिया गया था, तो बोल रहा है सेट ए और सेट बी क्या होगा, ठीक है ना अनन्या। तो जो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए में लिखेंगे, और जो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट लिखा हुआ है वो सेट बी में लिखोगे। तो मैंने देखा ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट सभी जगह एक ए बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ए कॉमा बी हो गया आपका सेट ए, और सेकेंड एलिमेंट जो लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में वो 1 2 3 लिखा हुआ, तो वो क्या होगा सेट बी में चला जाएगा। बात समझे अनन्या? ठीक है, ओके। सो ए क्रॉस बी बी क्रॉस है, एकदम ए क्रॉस बी दिव्यांश बोल रहा है, ठीक है ए क्रॉस बी सही है दिव्यांश, एकदम सही है, 6 एलिमेंट यही होगा। अब देखो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो अनन्या जो थर्ड क्वेश्चन है ना कुछ उसी टाइप का है, इसको समझने की कोशिश करो, अगर नहीं थर्ड समझ में आए तो इसको समझो। क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी में जो है ना 3 ऑर्डर्ड पेयर है 1,4 2,6 और 3,6। 3 तो लिखा हुआ है लेकिन 3 नहीं है, 3 ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग है, 1 2 3 ये 3 मिसिंग है। तो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालो। देखो क्या करोगे, एकदम सृष्टि सही है, सबसे पहले इसको देख करके आप क्या करोगे सेट ए निकाल लो, ठीक है अनन्या। देखो पहला एलिमेंट जो है इस ऑर्डर्ड पेयर में जो भी लिखा होगा वो ऑब्वियसली सेट ए से लिया गया होगा, बात समझे। तो 1 2 3 यही एलिमेंट लिखा हुआ है पहला एलिमेंट हर एक ऑर्डर्ड पेयर में, ये सेट ए में आ जाएगा। और सेट बी में क्या होगा, इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा इस सभी ऑर्डर्ड पेयर का, तो यहाँ पे एलिमेंट 4 6 और 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4,6 आएगा, वो सेट बी में आएगा। तो कहीं ना कहीं इसी से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ठीक है अनन्या, समझे कि कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर, जैसे 3 ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 2 3 वो सेट ए में आएगा, और जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का 4 6 6 वो क्या होगा सेट बी में आएगा। अब आप देख सकते हो जो सेट आ गया तो इसका ऑर्डर्ड पेयर तो लिख ही सकते हो, 1 के साथ 4 हो जाएगा, वो तो लिखा ही हुआ है, 1 के साथ 6 हो जाएगा जो कि लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ लिख दो 1 के साथ 6, बात समझे। तो फिर 1 के साथ 4 हो गया और 1 के साथ 6 हो गया, लिख दिया मैंने। फिर 2 के साथ क्या होगा, 2 के साथ हम फिर 4 लेंगे, तो 2 के साथ 4 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो 2 के साथ 4 लिखेंगे हम, बात समझे। और फिर 2 के साथ हम 6 लिखेंगे, तो 2 के साथ 6 तो पहले से लिखा हुआ है। फिर 3 के साथ लिखेंगे हम, 3 के साथ 4 लेंगे, तो क्या कर देंगे इसमें वैरी करवा रहे हैं, ठीक है इसको फिक्स कर रहे हैं, इसको वैरी करवा रहे हैं। अब 3 के साथ 4 लेंगे, तो 3 के साथ 4 इसमें नहीं है, तो 3 के साथ 4 हो जाएगा, बात समझे। और फिर 3 के साथ 6 लेंगे, तो 3 के साथ 6 तो पहले से लिखा हुआ है, तो ये आपका 6 ऑर्डर्ड पेयर होगा। और इसका बी क्रॉस ए निकालोगे तो क्या होगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा, इसको पलट देना है, तो 4,1 और 6,2 6,3 और आपका हो जाएगा 6,1 4,2 और 4,3, ठीक है ना, पलट देना आपको, तो ये हो गया आपका बी क्रॉस ए। समझ गए अनन्या? ठीक है ना, तो चलो एक और क्वेश्चंस ले लेता हूं इस पे। जैसे यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है ना, ये फर्स्ट हो गया। और देखो सेकंड क्वेश्चन, लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट, ठीक है, सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट है, ठीक है ना, और सेट बी में हमारे पास 2 एलिमेंट है,
if A, B, C, D are distinct, ABC are distinct, and A comma 2, ordered pair A comma 2, B comma 3, D comma 3 और E comma 2 are in A cross B. Find A and B. Find A and B. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दिया, लेट ए एंड बी बी द टू सेट सच दैट सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट है. इफ ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट एंड ए कॉमा 2 बी कॉमा 3 डी कॉमा 3 ई कॉमा 2 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी. सेट ए और सेट बी चाहिए. कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? सेट ए और सेट बी क्या क्या हो सकता है? जबकि सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में आपका 2 एलिमेंट है. एकदम सृष्टि, गुड. तो एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी आपको ए क्रॉस बी में ये लिख रहा है ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो पहला एलिमेंट होगा इसका ऑर्डर्ड पेयर का, तो पहला एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी है. मैं यही कहना चाहता हूं कि ए बी सी डी जो होगा वो बेसिकली सेट ए में बिलोंग करेगा. क्यों सेट ए में बिलोंग करेगा? क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखा हुआ है. यानी जब ए लिखा हुआ है तो दैट मींस जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए में ही बिलोंग करेगा. ठीक है. और जो सेट बी में है, सेट बी में क्या क्या लिखा हुआ है? 2 3 लिखा हुआ है. तो ऑब्वियसली 2,3 क्या होगा? सेट बी में बिलोंग करेगा. लेकिन प्रॉब्लम एराइज होता है कि सेट ए में क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही एलिमेंट आ रहा है. तो 5 एलिमेंट कहां से आएगा? क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि ए बी सी डी, 4 एलिमेंट तो यहीं पे लिख रहा है इसमें कि ए बी सी डी डिस्टिंक्ट है, तो ए बी सी डी जरूर होगा इसमें. और एक एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी सॉरी ए बी डी ई होगा, सॉरी ए बी डी ई, तो 4 एलिमेंट तो बिलोंग करेगा इस सेट ए में. और एक ऑब्वियसली लिख ही रहा है कि ए बी सी भी लिख रहा है, तो ए बी सी डी क्या होगा? 5 एलिमेंट हो जाएगा. और सेट बी में क्योंकि 2 एलिमेंट है तो वो तो विजिबल है कि 2,3 होगा. बात समझे सभी लोग? यस सृष्टि, सही है. बात समझे कैसे हम निकाले हैं? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए बी डी ई है, तो ऑब्वियसली जो ये एलिमेंट लिखा होगा वो सेट ए से ही लिखा होगा, सेट ए से लिया गया होगा. ठीक है ना. तो ए बी डी ई और 2 जो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का 2 3 वो सेट बी से लिया गया होगा. लेकिन बोल रहा है कि इसमें 5 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली फिफ्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं सी होगा. तो ए बी सी डी और ये ई हो जाएगा. तो 5 एलिमेंट इसमें आ गया, 2 एलिमेंट इसमें आ गया. ठीक है ना. तो चलो इसका मैं एक फोटो ले लेता हूं और हम बढ़ते हैं आगे इस पर. अच्छा, अगले संडे को टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना. तो सेट से और कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस आपको रिलेशंस पे दूंगा जहां तक मैं पढ़ा चुका हूं. तो बनाओ पूरा, आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उसको बनाओगे. और कोई भी आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से भी बनाओगे. और टेस्ट सभी लोग दे, क्योंकि जो पैरामीटर होता है ना कि आप कितना चीजें लर्न कर रहे हो वो टेस्ट के थ्रू ही जज हो सकता है. और अभी 5 टेस्ट ले रहे हैं क्योंकि बिगिनिंग हुआ है चैप्टर का. और लास्ट में जा जाके जो ना मेजर टेस्ट भी हम लोग एक से ज्यादा टेस्ट मिक्स करेंगे चैप्टर को. ठीक है ना दिव्यांश. देखो उसके बाद रिलेशंस क्या होता है. टाइम तो बहुत कम रह गया लेकिन फिर भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं रिलेशंस का. व्हाट इज रिलेशंस? लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स. ठीक है. देन the relation R, जनरली रिलेशंस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं. ठीक है. then the relations are from A to B
ठीक है, देन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब रिलेशंस कुछ नहीं होगा, बेसिकली जो सबसेट आपको मैं बढ़ाया हूं, आपको सेट थ्योरी में याद होगा, तो जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी का, उससे जितना सबसेट बनाते हो उसी सबसेट को कहा जाता है रिलेशन। उस रिलेशन को हम जनरली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताया ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर दो सेट से बनता है। जो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेट ए से लेते हैं और सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेट बी से लेते हैं, तो उसको मैंने ऑर्डर्ड पेयर नाम दिया। फिर मैंने बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैंने बताया था कि कलेक्शंस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। दैट मीन्स कि सेट ए से अगर फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और सेट बी से अगर सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, उससे जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसी को मैंने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, क्लियर है कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर मैं बोल रहा हूं कि जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बने हैं उसका जितने सबसेट बनेंगे उसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। तो जितना भी सबसेट होगा वही क्या होगा, रिलेशंस होगा। ठीक है, तो थोड़ा और इसको मोर रिफाइंड वे में बोले, दैट इज आर इज ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। दैट इंप्लाइज आर क्या होगा, वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ये मैं साइन डिनोट किया हूं, इस साइन को मैं नाम दिया हूं सबसेट बोलते हैं। लॉग और ट्रिगो का टेस्ट कब होगा? ट्रिगो जो है ना श्रेयांश कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कुछ और लेक्चर्स अपलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि लॉग का लाइव लेक्चर्स भी मैं लूंगा। लॉग हो गया, मॉडुलस हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, क्योंकि ये सब का जो है ना काफी यूज होने वाला है। ट्रिगो का आप पढ़ो, लाइव लेक्चर्स में बेसिक और ट्रिगो बनाओ अपने अनुसार, और कुछ लेक्चर्स लेने के बाद ही हम लोग टेस्ट उस पर लेंगे। नहीं, कोशिश रहेगा ट्रिगो का भी हम लाइव लेक्चर्स ले लेंगे। ठीक है ना, तो ट्रिगोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं दिव्यांश, ट्रिगो जो है ना पूरा यूट्यूब पे तो दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव पे ही लूंगा ट्रिगो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। लाइव में क्या होता है कि 1-to-1 इंटरेक्शन होने से क्लियर रहता है एकदम। अनन्या, ट्रिगो जो है ना बहुत ये प्योर बेसिक है, अगर ये स्किप हो गया ना तो फिर 11th-12th बहुत दिक्कत होगा। तो ट्रिगो जो है प्योर बेसिक्स है। आप पूछो कि जितने भी मेडिकल के भी स्टूडेंट है ना, उसको भी बहुत ट्रिगो डेप्थ में जाना पड़ता है, और इंजीनियरिंग के लिए तो है ही। ठीक है, यस, तो हम लोग ट्रिगो देखेंगे, इसके बाद मुझे लगता है कि मैं ट्रिगो ही ले लूंगा आपको, और उसी में हम लोग लॉग मॉडुलस वो सब भी देख लेंगे। ठीक है, तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसी को लिखेंगे आर इज ए सबसेट ऑफ, इसी का साइन क्या है, सबसेट है। सो बेसिकली रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है ना, तो जैसे देखो इसमें जो है ये क्वेश्चंस अगर ले, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले, पहले एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं क्वेश्चन। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एंड सेट बी जो है मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब मान लो कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और सेट बी में ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 5। देखो रिलेशंस का डेफिनेशन अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये तो हो गया लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहा हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितने सबसेट होंगे वो उसको हम लोग रिलेशंस बोलते हैं। देखो इसको समझने की कोशिश करो। जैसे दो सेट दिया हूं आपको, और मैं क्या कर रहा हूं, लेट एक मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं ए कॉमा बी। ठीक है ना, सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर, जहां ए जो ले रहे हैं सेट ए से ले रहे हैं, और बी जो ले रहे हैं वो सेट बी से हम ले रहे हैं। अब आप देखो मैं एक रिलेशन डिफाइंड किया हूं, दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट और बी को बोलते हैं हम लोग सेकंड एलिमेंट। ठीक है ना, और एक मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, सच दैट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलन को, सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए बी में कोरिलेट कर रहा हूं, यानी वैसा ऑर्डर्ड पेयर मुझे चाहिए जो ए जो है बी स्क्वायर के इक्वल हो। कोई बता सकता है वो रिलेशंस क्या होगा? वो रिलेशंस होगा, अब बताओ, ए अगर 1 लेते हो यहां से, तो बी को भी अगर 1 ले लेते हैं तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा।
एक तो ऑर्डर्ड पेयर 1,1 होगा, बात समझे। तो 1,1 क्या होगा, a इक्वल टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक बात बताओ, a अगर 1 लेते हैं और b अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं 2, 3, 4, 5, तो a इक्वल टू बी स्क्वायर किसी केस में नहीं होगा, बात समझे अनन्या। a अगर 1 लेते हैं सेट a से और b का वैल्यू 2 से लेकर के हम लोग 5 तक कोई भी वैल्यू ले, तो a इक्वल टू बी स्क्वायर नहीं होगा, तो 1 के साथ एक ही रिलेशन होगा 1,1। अच्छा मान लो 2 लेते हैं, अगर a का वैल्यू 2 लेते हैं तो b अगर कुछ भी ले 1, 2, 3 से 4, 5 तक, तो a इक्वल टू बी स्क्वायर किसी केस में नहीं होगा, बात समझे। उसी तरह 3 के साथ नहीं होगा, हाँ 4 के साथ हो जाएगा, एकदम सही है। अगर a 4 लेते हो और b का वैल्यू 2 लेते हो तो हो जाएगा रिलेशन, यानी 4,2 होगा। एकदम गुड, वेरी गुड दिव्यांश, सही है, ठीक है। यस यस एकदम सही है, 2,4 नहीं होगा, 4,2 होगा, यस। क्योंकि a अगर 4 लेते हो तो b का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा यहां से, तभी तो 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4,2 होगा, ठीक है। यस यस दिव्यांश 4,2 होगा। और कौन सा होगा, कोई बता सकता है और कौन सा हो सकता है। तो a 5 के साथ होगा क्या, 5 किसी का स्क्वायर, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, तो बस यही दिया गया 2। अच्छा मान लो एक 9 ले लेता हूं, तो मान लो एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूं, तो फिर क्या होगा दिव्यांश। एकदम सही है, गुड सृष्टि, सही है, सभी लोगों का सही है, 9,3 हो जाएगा, 9,3 होगा। सो a अगर 9 लेते हैं और b का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर ही 9 के इक्वल होता है। तो जैसे मैं R1 डिफाइन किया, अच्छा मान लो कि एक रिलेशन R2 में डिफाइन कर रहा हूं, जैसे a, b इज सच दैट a इक्वल टू 2b, जहां a बिलोंग्स टू सेट a और b बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। एक मैं रिलेशन और डिफाइन किया हूं, a, b इज सच दैट a इक्वल टू 2b, a बिलोंग्स टू सेट a और b बिलोंग्स टू सेट b। तो कौन मुझे डिफाइन करके बताएगा वो रिलेशन क्या हो सकता है, वो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या हो सकता है, बताओगे ये। वो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो सकता है, जैसे a अगर 1 लेते हो तो b कुछ भी लेंगे तो a इक्वल टू 2b नहीं होगा, एकदम। a अगर 2 लेते हैं तो b का वैल्यू 1 लेंगे तो 2,1, क्योंकि a अगर हम 2 लेते हैं तो b अगर हम 1 ले लेंगे तो 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम a का वैल्यू 2, 3 लेते हैं तो 3 पे तो नहीं होगा, 4 लेते हैं, 4 लेते हैं तो b का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी a अगर 4 लेते हैं तो b का वैल्यू 2, 4,2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 6 लेते हैं, अगर 6 लेते हैं तो b का वैल्यू 3 ले लेंगे। अगर हम 8 लेते हैं तो b का वैल्यू 4 ले लेंगे, बात समझे। यही होगा आपका 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, एकदम सही है। सब लोग एकदम एक एक करके लिख रहा है। सो 42216384 एकदम सृष्टि करेक्ट है, सभी लोग सही है, ठीक है ना, एकदम अनन्या सही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, देखो गौर से सुनो क्या कह रहा हूं, एक और मैं लिख देता हूं और फिर मैं उसको जनरलाइज कर देता हूं। देखो एक और मैं रिलेशन लिख रहा हूं, R3 इक्वल टू a, b इज सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू b, जहां a बिलोंग्स कर रहा है सेट a में और b बिलोंग कर रहा है सेट b में। एक रिलेशन में R3 डिफाइन कर रहा हूं कि R3 जो है ऑर्डर्ड पेयर a, b इज सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू b, और a बिलोंग कर रहा है सेट a में और b बिलोंग कर रहा है सेट b में। तो बताओ वो क्या होगा रिलेशंस, वो रिलेशंस जो होगा 112439 होगा, एकदम सृष्टि करेक्ट है। वो रिलेशंस होगा 1124, ठीक है, 24, 3 रखोगे तो 1 2 2 4 पे 4 हो जाएगा, और अगर 3 रखते हैं तो 9 हो जाएगा ये, और b का वैल्यू 9 नहीं है, तो यही 3,9 कैसे होगा, 9 उसमें थोड़ी है सृष्टि, सृष्टि 2 ही एलिमेंट होगा, 1 1 2,4 होगा। अब 3,9 कैसे होगा अनन्या, 3,9 कैसे होगा, 9 बी में है क्या, सेट बी में, सेट बी में 9 नहीं है,
हाँ 3,9 नहीं होगा, इसमें 2 ही एलिमेंट होगा। ये सब जो मैं बता रहा हूं, जैसे मैं आपको ये आपको ऑर्डर्ड पेयर, गौर से सुनो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं आपको रिलेशंस को। जो मैं R1 निकाला हूं, जो मैं R2 निकाला हूं, जब मैं R3 निकाला हूं, इस तरह से बहुत सारे रिलेशन होगा। ठीक है सृष्टि, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो मैं जो बोल रहा हूं उसको गौर से सुनो, इस बातों को। देखो रिलेशंस को मैं अब रियली मैं डिफाइन कर रहा हूं कि रिलेशंस कहते किसको। मैं बोल रहा हूं जिस तरह से R1 डिफाइन किया है, उसी तरह से R2 डिफाइन किया है, R3 डिफाइन किया, उसी तरह से R4 R5 इस टाइप का बहुत सारा रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। A इक्वल टू 4B, A इक्वल टू B+2, A इक्वल टू B-3, इस तरह से बहुत सारा रिलेशन कोरिलेट होगा A और B में। तो उसी ये सब बेसिकली है क्या, R1 R2 R3 ये सब है क्या बेसिकली, ये बेसिकली A क्रॉस B का सबसेट है। जब आप A क्रॉस B निकालोगे, ऑर्डर्ड पेयर आप A क्रॉस B लिखोगे, और उसमें ये 3 ऑर्डर्ड पेयर, ये जो आप लिखा हो 4 ऑर्डर्ड पेयर, ये जो मैं लिखा हूं 2 ऑर्डर्ड पेयर, ये सब बेसिकली क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है। बात समझे। और इसी को रिलेशन कहा गया। कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। इसमें रिलेशन क्या हो रहा है, A इक्वल टू B² एग्जिस्ट कर रहा है, इस सबसेट में A इक्वल टू 2B कर रहा है, इस रिलेशन में A² इक्वल टू B कर रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कि if set A have, if number of element in set A and B, if number of element in set A and B है M and N respectively, हाँ समझे। मैं एज्यूम कर रहा हूं if number of element in set A and B are M and N respectively, then the number of ordered pair from A to B, that is number of Cartesian product from A to B, ये मैं आपको लिखा हूं, वो क्या होता है, Mn होता है। अगर मैं पूछूं then and number of relations are from A to B, that is, मैं यही कहना चाह रहा हूं, that is number of subset, then the number of subset of Cartesian product number of subset of Cartesian product from A to B, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं A क्रॉस B। क्या लगता है, क्या इसके आंसर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर सेट A में M एलिमेंट है और सेट B में N एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं आपको बताया कि टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, यानी टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B एंड देन फ्रॉम B टू A कितने बनेंगे, M इंटू N बनेंगे। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका और मैं इसका कुछ क्वेश्चंस भी ले चुका हूं। और मैं पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, दैट इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B, कितने बनेंगे। कौन मुझे आंसर्स करेगा। टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट बनेंगे, उसी सबसेट को मैं रिलेशन R नाम दिया हूं, उतने ही रिलेशंस बनेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर सेट A में M एलिमेंट है, सेट B में N एलिमेंट है, उससे कितने रिलेशन बनेंगे। कौन मुझे बताएगा। -1 क्यों श्रेयांश, -1 क्यों। नहीं, यस एकदम नहीं, गलत है। याद करो सबसे, एकदम सही है दिव्यांशु, गुड, वेरी गुड। दिव्यांशु को एकदम सही है। श्रेयांश -1 नहीं होगा, मैं प्रॉपर सबसेट की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखो, यहां सबसेट लिखा हूं, मेरे डेफिनेशंस में अगर आप देखोगे तो सबसेट लिखा हूं, प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा हूं श्रेयांश। तो अगर याद हो, मैं सेट थ्योरी में आपको बताया था कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट हो तो उससे जो सबसेट बनते हैं 2 टू दी पावर n बनते हैं, याद है। और उसमें एक नल सेट भी बताया था, इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखना है कि नल सेट भी क्या होगा, एक सेट होगा। जैसे आगे चल के बताऊंगा, एम्प्टी रिलेशन होता है।
एकदम एकदम। तो इसका आंसर होगा 2 to the power mn, इतने टोटल रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आया सभी को? यस एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टोटल सबसेट, टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से सबसेट बनेंगे, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सबसेट बनेंगे, क्योंकि उसमें mn ऑर्डर्ड पेयर है, mn ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो सबसेट बनेंगे उसी को हम लोग रिलेशंस बोले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे वो 2 to the power mn बनेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूं, यहां से R1 निकालो, R2 निकालो, R2, मैं बोलो इसमें अगर कितने एलिमेंट है, इसमें बेसिकली 9 एलिमेंट है, और इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, मैं बोल रहा हूं कि इस तरह से कितना रिलेशन लिख सकते हो, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बनेगा, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना बनेगा, 2 to the power mn बनेंगे। यानी 2 to the power m का वैल्यू कितना है, 9 है, और n का वैल्यू 5 है, यानी 2 to the power 45 बनेंगे। सोचो कितना बड़ा वैल्यू है, 2 to the power 45 रिलेशंस बनेंगे। यस सृष्टि, 35 नहीं 45, 2 to the power 45 रिलेशंस बनेंगे। अब सोचो कि 2 to the power 45 पॉसिबल ये सारा रिलेशन लिखना, जिसमें से मैं 3 रिलेशन लिखा हूं। इस तरह से टोटल रिलेशन लिखते जाओगे, यानी टोटल जो इसका सबसेट बनेगा वो 2 to the power 49 सबसेट बनेंगे। रिलेशन समझ में आया? डिफिनीशंस, ऑर्डर्ड पेयर के सबसेट को ही रिलेशन कहा जाता है। और टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे, तो 2 to the power mn बनेंगे, जिसमें mn क्या है, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर है, किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, कंफ्यूज नहीं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है टोटल बनते हैं, आपको टोटल ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे mn बनेंगे, और उससे जो सबसेट क्रिएट होगा उसी सबसेट को हम लोग रिलेशन कहते हैं। तो जो टोटल रिलेशंस फॉर्म होगा वो 2 to the power mn बनेंगे। यानी यहाँ पे इस केस में 2 to the power 45 बनेंगे, जिसमें से मैं कुछ एक रिलेशन आपको दिखाया हूं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आगे चलो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एक लेक्चर्स और होगा रिलेशंस में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। होपफुली मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से लेक्चर समझे होंगे। ठीक है ना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप जुड़ सकते हो, आपको इसमें चैट सेक्शंस में आकर के पूछ सकते हो। ठीक है, टेस्ट आपको अनन्या संडे को होगा, संडे 4 o'clock टेस्ट आपका असाइन है। ठीक है, आज या कल तक मैं असाइन कर दूंगा टेस्ट आपको, संडे 4 o'clock। और सिलेबस आपका सेट पूरा रहेगा, और रिलेशन से आपका स्टार्टिंग का एक लेक्चर रहेगा आज का लेक्चर तक। यस अनन्या, इस संडे को ही होगा आपका टेस्ट। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके चलो, गुड, ओके, थैंक यू।